किसी ने मुझसे एक बार पूछा, कोई ऐसी कला बताइए जो इंसान को हर जगह सफलता दिला सके, जो उसे आत्मविश्वास से भर दे, उसे दुनिया में अलग बना दे। मैंने कहा, बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। और जब इस कला की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो मेरे मन में आता है वो है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने आत्मबल और विचारों की स्पष्टता से संसार को मोहित किया। स्वामी विवेकानंद जब मंच पर खड़े होते थे तो वहां मौन हो जाता था, और जब वे बोलते थे तो शब्द नहीं, ऊर्जा बहती थी। शिकागो में जब उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वह सिर्फ अभिवादन नहीं था, वह एक आत्मीयता का झोंका था। उन्होंने ये दिखाया कि जब आपके शब्द आपके भीतर की सच्चाई से आते हैं तो वे लाखों दिलों तक पहुंचते हैं। आज का युग ऐसा है जहां हर किसी को बोलना तो आता है, लेकिन असरदार तरीके से बहुत कम लोग बोल पाते हैं। इसीलिए हम विवेकानंद से सीख सकते हैं कैसे कम शब्दों में बड़ा प्रभाव डाला जाए, कैसे अपने विचारों को इस तरह रखें कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, न कि थक जाए। बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी सोच, आपके आत्मबल, आपकी भावना और आपकी उपस्थिति का मिश्रण है। जब स्वामी विवेकानंद बोलते थे तो उनके शब्दों के पीछे तपस्या थी, साधना थी। उनकी वाणी में वेदों का सार था और अनुभव की परिपक्वता थी। स्वामी विवेकानंद कभी भी बनावटी भाषा नहीं बोलते थे। उन्होंने सरल हिंदी और अंग्रेजी में वही बातें कहीं जो उनके हृदय में थीं। यही कारण है कि उनके भाषण आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पहले थे। जब वे कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो वह केवल प्रेरक वाक्य नहीं होता, वह आपके भीतर ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो आपको अपनी बातों में स्पष्टता और भावना लानी होगी। यह स्पष्टता विवेकानंद जैसे महापुरुषों से सीखी जा सकती है। वे कभी बात को घुमाते नहीं थे, सीधे मुद्दे पर आते थे और सामने वाले के दिल को छू लेते थे। उनका आत्मविश्वास केवल ज्ञान का परिणाम नहीं था, वह आत्मानुशासन, योग और ध्यान से आता था। जब भी वे बात करते थे तो उनकी आंखें भी बोलती थीं, उनकी चाल में गरिमा होती थी, उनकी आवाज में आत्मा की शक्ति होती थी। यही वह सबक है जो हमें सीखना चाहिए कि जब आप बोलो तो केवल जुबान नहीं, आपका संपूर्ण अस्तित्व बोले। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह भी सिखाया कि बोलने से पहले सुनना सीखो। जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तब हम सटीक और असरदार बोल सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों से संवाद किया, लेकिन हर किसी के प्रश्न को गंभीरता से लिया। यही कारण है कि उनकी प्रतिक्रियाएं छोटी होती थीं, लेकिन उनका असर जीवन भर रहता था। बोलने की कला का सबसे बड़ा हिस्सा है मौन का महत्व। स्वामी विवेकानंद कई बार मंच पर कुछ देर शांत रहते थे और फिर बोलते थे। उस मौन में तैयारी होती थी, ऊर्जा इकट्ठा होती थी। आज के दौर में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां चुप रहना भी एक कला है। वह चुप्पी जो ध्यान के बाद आती है, वह शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें, तो आपको हर शब्द में वजन लाना होगा, और वह वजन आता है अभ्यास से। स्वामी विवेकानंद खुद भी अपने भाषणों की तैयारी करते थे। वे अकेले में खुद से बात करते थे, अपने विचारों को कागज पर लिखते थे। उन्होंने भाषण देना कभी हल्के में नहीं लिया, वे इसे एक साधना मानते थे। जब आप कुछ बोलने जाएं, तो पहले खुद से पूछिए, क्या यह बात सच है? क्या यह सामने वाले को लाभ पहुंचाएगी? क्या यह मेरी आत्मा से निकल रही है या केवल जुबान से? अगर जवाब हां है, तभी बोलिए, क्योंकि तभी आपके शब्दों में वह शक्ति होगी जो विवेकानंद के शब्दों में थी। हर व्यक्ति के भीतर एक वक्ता छिपा है, लेकिन वह तभी बाहर आता है जब हम स्वयं से जुड़ते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, जब हम अपने विचारों को समझते हैं, जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं। विवेकानंद कभी भी केवल किताबों के ज्ञान से नहीं बोले, वे जीवन के अनुभवों से बोले। उन्होंने जो जिया वही कहा, और यही कारण था कि वे हर दिल तक पहुंचे। आज हम भी वही कर सकते हैं। अपने जीवन के अनुभवों को समझें, उन्हें शब्द दें और उन्हें सच्चाई के साथ साझा करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आवाज भारी है या पतली,
आपकी हिंदी शुद्ध है या टूटी फूटी, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं। और याद रखिए, संवाद केवल एक कला नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। आप जो बोलते हैं वह किसी के मन पर असर डालता है। इसलिए विवेकानंद की तरह बोलने से पहले सोचिए, क्या यह बात लोगों को ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी? क्या इससे समाज को लाभ होगा या हानि? अगर आप ये बातें अपनाते हैं स्वामी विवेकानंद की तरह, तो आप सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं बनेंगे, आप एक प्रेरक शक्ति बनेंगे। आपकी वाणी में आत्मा का स्पर्श होगा और तब आप भी किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की वाणी से लेकर उनके मौन तक सब कुछ एक संदेश था। आज हमें उसी संदेश को अपने जीवन में उतारना है, नकल करने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने के लिए, ताकि हम भी एक दिन किसी के दिल को छू सकें, सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से। अगर हम यह सोचते हैं कि बोलना सिर्फ बोल देने से आता है तो यह भ्रम है। बोलने की शक्ति अभ्यास से आती है, अनुशासन से आती है और सबसे ज्यादा आती है सेवा भाव से। जब स्वामी विवेकानंद ने भारत के गरीब, पीड़ित, दलित वर्ग के लिए आवाज उठाई तो वह बोल नहीं रहे थे, वे उनके भीतर के दर्द को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। ऐसा संवाद आत्मा को हिला देता है। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अगर आप वाकई बोलने की कला में निपुण बनना चाहते हैं तो उनकी आवाज बनिए। जब आप दूसरों के लिए बोलते हैं तो आपकी बात में एक अलग ताकत आ जाती है। स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से किया गया संवाद सच्चा संवाद होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सच्चा वक्ता वही है जिसके बोलने के बाद श्रोता कुछ करने को मजबूर हो जाए। क्या हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं? हां, अगर हम भीतर से सच्चे हों और निरंतर अभ्यास करें तो जरूर पहुंच सकते हैं। बोलने की शक्ति के साथ एक और चीज आती है, जिम्मेदारी। जो लोग सुनते हैं वे आप पर भरोसा करते हैं। इस भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। विवेकानंद के जीवन में एक बार नहीं, 1000 बार उन्होंने साबित किया कि वे जो कहते हैं वही जीते भी हैं। इसलिए उनके शब्दों में इतनी ताकत थी। हमें भी यही करना है, कहना वही जो हम जीते हैं। अगर आप सच बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं और बोलने के पीछे किसी को जोड़ने, उठाने और बदलने की नीयत होती है, तो फिर आपको बोलने की अनुमति परमात्मा खुद देता है। और यही संवाद, यही कम्युनिकेशन स्किल आपके जीवन को बदल सकती है। तो आज से शुरू कीजिए, अपने विचारों को समझने से, अपने मन को शांत करने से, सच्चे अनुभवों को शब्दों में ढालने से और सबसे जरूरी दूसरों के दिल से जुड़ने की कोशिश करने से। स्वामी विवेकानंद की तरह एक ऐसा वक्ता बनिए जो सिर्फ बोलता नहीं, दिलों में आग भी लगा देता है, जो सुनने वालों को सोने नहीं देता जब तक वे कुछ कर ना लें। यही होती है असली बोलने की कला। और जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो केवल उनके भाषणों या संवाद शैली की नहीं बल्कि उनके जीवन के संदेशों की भी बात करनी चाहिए। उनके शब्दों में जो शक्ति थी वह उनके जीवन के आचरण से आई थी। उन्होंने कभी सिर्फ लोगों को भाषण देने के लिए नहीं बोला, उन्होंने समाज को बदलने के लिए अपनी आवाज का उपयोग किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि संवाद केवल बोलना नहीं है, यह सेतु है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। जब हम किसी के दुख को समझकर बोलते हैं, जब हम किसी को ऊपर उठाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमारा संवाद सच्चा हो जाता है। जब स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, बी स्ट्रॉन्ग माई यंग फ्रेंड्स, दैट इज माई एडवाइस टू यू, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता, तब वह केवल व्यायाम की बात नहीं कर रहे थे। वे यह समझा रहे थे कि विकास संवाद से नहीं, अनुभव से आता है। और अच्छा संवाद वही कर सकता है जिसने जीवन को महसूस किया हो। आज अगर आप एक सफल नेता, शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संवाद क्षमता पर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यह सुधार केवल मंच पर खड़े होकर नहीं आता, यह आता है मन के मंच पर अभ्यास से। हर रोज एक छोटा सा अभ्यास करें। एक शांत स्थान पर बैठें और दिन भर में जो बातें आपने की उनका आत्मविश्लेषण करें। 2, सोचें
क्या मेरी कोई बात किसी को चोट पहुंचा गई? क्या मैं और बेहतर कह सकता था? तीसरा, क्या मेरी बातों में सच्चाई थी, भावना थी? यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी वाणी में वह संवेदनशीलता और गरिमा लाएगा जो विवेकानंद की वाणी में थी। उनके जीवन का एक और बड़ा संदेश यह था कि स्पीक ट्रूथफुली बट स्पीक स्वीटली, यानी सत्य बोलो लेकिन संयम और करुणा के साथ बोलो, क्योंकि कड़वा सत्य अगर सही समय पर सही भावना से नहीं बोला गया तो वह भी अहंकार बन सकता है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारे शब्द किसी के जीवन में रोशनी भी ला सकते हैं और अंधेरा भी। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद हमें बार बार विवेक से बोलने की सलाह देते हैं। और अंत में विवेकानंद के संवाद की सबसे बड़ी खूबी थी उनका निस्वार्थ प्रेम। जब वे भारत के युवाओं से संवाद करते थे तब उसमें देशभक्ति थी, जिम्मेदारी थी और सबसे बढ़कर विश्वास था कि हर युवा अपने भीतर अपार शक्ति लिए हुए है। उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी को व्यर्थ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है। अब सोचिए, जब आप बोलें तो क्या आपके शब्द किसी को उसकी शक्ति का एहसास दिला सकते हैं? क्या आपके संवाद किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं? क्या आपके बोल किसी को नया रास्ता दिखा सकते हैं? अगर हां, तो आप भी एक सच्चे वक्ता बन सकते हैं जैसे विवेकानंद थे। तो आइए बोलने की कला को केवल कला न समझें, इसे साधना समझें, सेवा समझें और सच्चाई की आवाज बनाएं। गांव का एक सीधा सादा युवक था, नाम था शिव प्रकाश। बहुत मेहनती, ईमानदार, पर एक समस्या थी। वह जब भी किसी से बात करता तो लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। उसे नौकरी के कई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, दुकान पर ग्राहक नहीं रुकते, रिश्तेदार तक उसकी बात काट देते थे। एक दिन वह हताश होकर मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने देखा कि युवक की आंखों में पानी है। उन्होंने धीरे से पूछा, बोल बेटा, क्या बात है? शिव प्रकाश बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, सच्चा हूं, पर लोग मेरी बात को महत्व नहीं देते। न दोस्त, न समाज, न नौकरी देने वाले। लगता है मेरी आवाज में कुछ कमी है। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बोलना तो जानता है पर कहना नहीं जानता। बोलना शब्दों से होता है, कहना आत्मा से। फिर उन्होंने युवक को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की कहानी सुनाई। कैसे सिर्फ एक पंक्ति, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। साधु बोले, जब संवाद में प्रेम हो, स्पष्टता हो और सेवा का भाव हो, तब वह दिलों तक पहुंचता है। शिव प्रकाश ने पूछा, पर मैं यह कला कैसे सीख सकता हूं? साधु ने कहा, हर दिन अभ्यास करो। अपने मन की बात को पहले कागज पर लिखो, उसे जोर से बोलकर सुनो और फिर सवाल करो, क्या मेरी बात दिल से निकली या बस जुबान से? किसी से बात करो तो पहले उसे समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात कहो। शिव प्रकाश ने 3 महीने तक यह साधना की। पहले उसने खुद से संवाद करना सीखा, फिर अपने दोस्तों से, फिर गांव के लोगों से। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे, मानने लगे। एक दिन उसने गांव के युवाओं को एकत्र कर भाषण दिया, हमारी चुप्पी हमारी हार है और हमारी आवाज हमारी पहचान। बातों में ऐसी गूंज थी कि गांव का मुखिया खुद खड़ा हो गया और बोला, तू अब सिर्फ शिव प्रकाश नहीं, गांव की आवाज है। कुछ महीनों बाद वही युवक शहर गया, इंटरव्यू दिया और पहली बार उसने ना डिग्री दिखाई ना सर्टिफिकेट, बस आत्मविश्वास से अपनी बात रखी और उसे नौकरी मिल गई बतौर कम्युनिकेशन ट्रेनर। सीख क्या है? जब आप संवाद को साधना बना लेते हैं तब आप भीड़ में अलग दिखते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद दिखे। संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हृदय की ऊर्जा है। जो बात दिल से निकलती है वही दिल तक जाती है। शिव प्रकाश ने जब नौकरी शुरू की तो उसके पास तमाम लोग आने लगे। कोई शर्मीला था, कोई टूटी हुई आत्मा लिए आया था, कोई इतना गुस्सैल कि सही बात भी गलत लगती थी। पर उसने सबको एक ही बात सिखाई, तुम्हारी आवाज तुम्हारा सबसे सस्ता और सबसे कीमती हथियार है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो, दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। एक दिन उसके संस्थान में एक बड़ा सेमिनार हुआ। सैकड़ों युवा बैठे थे। मंच पर शिव प्रकाश था।
उसके पीछे विवेकानंद की तस्वीर लगी थी। उसने बोलना शुरू किया। मैंने बोलना किताबों से नहीं सीखा, मैंने बोलना ठुकराए जाने से सीखा। मैंने कहना उनसे सीखा जिन्होंने मेरी बात काट दी, और मैंने समझाना उनसे सीखा जो कभी मुझे समझ नहीं पाए। पूरा हॉल शांत था। शिव प्रकाश की आवाज में दर्द नहीं था, गुर्राहट नहीं थी, बस सच्चाई थी। उसने आगे कहा, तुम्हें संवाद की कला सीखनी है तो सबसे पहले खुद से बात करना शुरू करो। खुद को कभी बेकार मत कहना, खुद को कभी कमजोर मत समझना, और खुद को रोज ये बोलो, मैं उस राष्ट्र का युवा हूं जिसकी वाणी से विवेकानंद निकले थे। सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। उस दिन कई युवाओं ने पहली बार शब्दों की शक्ति को महसूस किया। कुछ ने पहली बार मां बाप से माफी मांगी, किसी ने किसी टूटे रिश्ते को जोड़ा, किसी ने अपने सपनों को पहली बार जुबान दी। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके अंदर भी ये सवाल है कि मैं दूसरों को कैसे प्रभावित करूं, तो जवाब एक है, सच्चे बनो, सरल बनो और सेवा की भावना से बोलो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यानी अगर आप दिन में एक बार खुद से बात नहीं करते तो हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दें, और वो महान व्यक्ति आप खुद हैं। तो बोलिए, संवाद की कला में महारथी बनिए, लेकिन शब्दों से नहीं, हृदय, अभ्यास और विवेक से।